आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की एक महत्वपूर्ण अपडेट। कहते नहीं है कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। आज विद्यार्थियों को बुलाया गया और विद्यार्थी एक दो नहीं बल्कि 10,000 की संख्या में पहुँचे। इतनी ढेर सारी कि जहाँ देखिए मुड़े मुड़ नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे महाकुंभ जो है वो लोक सेवा आयोग के गेट के सामने ही शुरू हो गया हो। इतनी बड़ी संख्या थी विद्यार्थियों की। तकरीबन मेरे आंकड़े के हिसाब से तकरीबन नहीं तो 10,000 विद्यार्थियों की संख्या थी। ऐसी ही और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब इसमें शासन भी जो है इंटरेस्टेड होने लगा है। भाई इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को एकजुट होना, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेंट जरूर लगा रहा है। ठीक है ना। अब आर ओ के निरस्त होने की जो बात है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। री एग्ज़ाम तो होने होना है आर ओ का। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसी बीच में जब प्रतियोगी संगठनों से हम लोगों ने बातचीत की और हम लोगों ने अपने हक की आवाज़ को बुलंद किया तो उसमें दो चीज़ें और जोड़ी गई, LT ग्रेड GSC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी। इस पर जो सूचना प्राप्त हुई है मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज्ञा मतलब निर्देश पत्र जो है वो शासन से 1-2 दिन के भीतर प्राप्त हो जाएगा लोक सेवा आयोग और शिक्षा निदेशालय को। उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जो है वो जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा वीक पॉइंट जो इस बात को लेकर के था कि अगर विद्यार्थी नहीं एकजुट हुए, नहीं एकत्रित हुए तो क्या होगा, लेकिन कहते नहीं है कि जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हो गया। ठीक है। और विद्यार्थियों की बहुत ढेर सारी संख्या जो है आज वो उपस्थित हुई और हम सभी लोगों का भी उत्साह वो चरम पे पहुंच गया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, क्योंकि हम सभी लोग भी पूरी तरीके से आप लोगों के फेवर में लड़ाई लड़ते हैं तो उसका एडवांटेज भी आप लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है। आज अगर इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन एकत्रित नहीं हुए होते तो हम सभी लोग कार्य नहीं कर पाते। ठीक है ना। और आज ये कार्य संपन्न हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों की एकता और आप सभी लोगों की अखंडता का ही परिणाम है कि हम सभी लोग ये सारे दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरीके से कर पाए हैं। रही बात आपके LT ग्रेड GSC प्रवक्ता को लेकर के तो थोड़ा सा 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, आने वाला है आपका निर्देश पत्र। और जो सूचना मिल रही है कि आप सभी लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी अधिसूचना लेटेस्ट टाइम जारी होने चल रही है और अध्यक्ष और सदस्य आदि की नियुक्तियां भी होने चल रही हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं आज का प्रदर्शन शानदार था, जबरदस्त था, जिंदाबाद था। इसलिए आप सभी लोग भी अगर ये चाहते हैं, क्योंकि अब देख लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन के भीतर, क्योंकि आज छात्रों का वो रूप देख करके लगा कि वास्तविकता में एकता बहुत बड़ी ताकत होती है। भाई अगर विद्यार्थी एकजुट हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आप सभी लोग भी चाहते हैं कि BEd NPRT हो जाए, ठीक है, NCTE पे हमारी टीम गई थी प्रदर्शन करने के लिए, वहाँ पे मुश्किल से 2 से 150 विद्यार्थी एकत्रित नहीं हो पाए थे। ये स्थिति थी। जब आप सभी लोग एकजुट नहीं होंगे, आप सभी लोग वीडियोस को जो आपके फेवर में बात करता है आप वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे नहीं, तो क्या जो मतलब किसी को पागलपंथी सवार है? दिक्कतें तो आपको भी हो रही हैं, दिक्कतें उनको भी हो रही है ना। तो हम लोग अगर प्रयास करें और उस प्रयास का हम लोगों को परिणाम ना मिले तो बेकार है, फिर सब कुछ मेहनत करना ही बेकार है। इसीलिए आप सभी लोगों से बार बार निवेदन किया जाता है कि आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को लोगों के साथ जोड़िए चैनल से, और जितना अधिक संख्या में आप जोड़ेंगे उतना ही बेहतरीन परिणाम आप लोगों के लिए निकलेगा। ठीक है। वीडियो रे एग्ज़ाम के लिए भी जो बातें हुई हैं मैं आप सभी लोगों को बता दूं, वीडियो रे एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आप सभी लोगों को लेटेस्ट में देखने के लिए मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि सोमवार को बता रहे हैं कि सुनवाई है EWS के मामले को लेकर के, और शासन भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस पर निर्देश कुछ मिल जाए, फिर फटाफट रिजल्ट आप लोगों के डिक्लेयर कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वीडियो का नया विज्ञापन भी आना है 1939 पदों का, 1939 पदों का आपका वीडियो का नया विज्ञापन आना है PET 2023 के आधार पे। ठीक है। ये तो चलिए बाद के मुद्दे हो गए, लेकिन आज लोक सेवा आयोग के लिए जो विद्यार्थियों का रूप था, जो विद्यार्थियों की आवाज़ थी, RO री एग्ज़ाम से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज विद्यार्थी निकले भी हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है। बहुत से विद्यार्थी इको गार्डन में आज एकत्रित होंगे और
हम सभी लोगों का भी मुख्य समर्थन है इस चीज़ को लेकर के, और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि उसमें पार्टिसिपेट कर सकें ताकि विद्यार्थियों का मनोबल थोड़ा सा हाई हो सके। ठीक है ना, हाउस द जोश, सभी ने कहा हाय सर। तो यही चीज़ें होती हैं, अगर आप लोगों में डेडिकेशन है और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने भविष्य के प्रति मोटिवेशन है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग एकजुट होंगे और अपने हितों की बात करने वाले विद्यार्थियों को, अपने हितों की बात करने वाले यूट्यूब चैनलों को आप सभी लोग भी प्रमोट किया करिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। हम सभी लोग भी पूरे प्रयास से, पूरे सजगता से कार्य करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ भावना होती है। और आप देख ही रहे हैं, इलेक्शन मोड में गवर्नमेंट आने चल रही है, जगह जगह राजनीतिक मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं, नेताओं के जो है मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं। भैया जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हाँ, तो क्या हम लोगों के मामले को ही लेकर के सारे लोग मौन हो जाते हैं? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपकी एकता में थोड़ी सी कमी आ जाती है। जानते हैं कि विद्यार्थी फलानवा के देखते हैं, ढिमकवा के देखते हैं, उसको देखते हैं, उसको देखते हैं, जाओ मुद्दा समाप्त। ठीक है, डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी क्यों जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी करा पाए? इसी की वजह से। क्यों? क्योंकि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को तो अगर 4,000 की वैकेंसी दे दी जाएगी तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। उसमें 12,000, 11,000, 12,460, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये उसी से रिलेटेड वैकेंसीज थी। कैसी वैकेंसियाँ आती थी 2013 में, 15 में, 16 में? कैसी वैकेंसियाँ आती थी? मिलती थी 68,000, 72,000, 75,000, 97,000, कभी मिलती थी? नहीं मिलती थी। जब बीएड की एकता लगी तब 69,000 की एक बार वैकेंसी आई। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, किसी भी छात्र को, क्योंकि नौकरी की आवश्यकता आपको भी है, नौकरी की आवश्यकता बीएड विद्यार्थियों को भी है, नौकरी की आवश्यकता जो है हमारे जो प्रतियोगी भाई बहन इसमें लोक सेवा आयोग के गेट के सामने जुटे हुए हैं उनको भी है। तो हर कोई अगर मिल करके प्रयास करेगा तो सबको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना, कि फलाने प्रयास करें धमाका बैठे रहें, है ना, रंग लगे न फिटकरी, रंग चोखा का चोखा, ये वाली हाल हो जाती है कि फलाने अगर प्रयास कर रहे हैं, अगर हो जाएगा तो हमको अकेले थोड़ी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सबको मिलेगा। ये सोच अपनी आप लोग थोड़ी सी चेंज करिए। ठीक है, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी कार्य शुरू हो चुके हैं। आयोग के कहते नहीं कि गर्दन में एक फांसी अटकी हुई, आरओ, बस ये निकल जाए उसके बाद विज्ञापन आप सभी लोगों का आना सुनिश्चित है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, चैनल को सपोर्ट करिए अधिक से अधिक संख्या में। और जो हमारे पुलिस कांस्टेबल के हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, हालांकि वो हमारे सब छोटे भाई बहन हैं, ठीक है ना, और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ आप लोगों के इस प्रयास को सैल्यूट है, क्योंकि आप लोगों ने एकजुटता दिखाई है और इस एकजुटता के कारण ही अब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी इस चीज़ को मानने लगा है कि हाँ कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर हुआ है। ठीक है ना, और विद्यार्थियों से उन्होंने साक्ष्य के साथ प्रत्यावेदन भी आमंत्रित किए हैं। आप सभी लोग ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। हम लोगों ने भी काफ़ी सारी जो है प्रत्यावेदन ईमेल आईडी के माध्यम से पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को सेंड किया है। जो चीज़ें हम लोगों के पास थी हम लोगों ने भी सेंड किया है उस सारी चीज़ों को। ठीक है, सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट ले करके कि हाँ फलाने टाइम से एग्जाम था, इस टाइम से इस टाइम तक, और उसके पहले ही ये पोस्ट डाल दी गई है, इन सारी चीज़ों का मिलान होना चाहिए। तो आप सभी लोग भी ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई कानूनी बाध्यता थोड़ी ना है ना। आप अपने नैतिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, आप किसी का हरासमेंट थोड़े नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी मांगे रख रहे हो, आप अपनी बातें रख रहे हो, तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोक सेवा आयोग में भी विद्यार्थियों ने काफ़ी सारी संख्या में जो है मतलब वो शपथ पत्र के साथ अपना प्रत्यावेदन दिया है और सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं। तो एकता तो होनी चाहिए, बिना एकता के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। हम सभी लोग भी प्रयास करते हैं ना, तो एकजुट होकर के ही प्रयास करते हैं, तभी उसका कुछ परिणाम निकल करके आ पाता है। तो आप सभी लोग भी एकजुट हो जाइए। बाकी इस मामले को लेकर के हम सभी लोग जल्दी से जल्दी इसको किनारे लगाने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये मामला सॉल्व हो जाए, ताकि लोक सेवा आयोग से LTGIC खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन हम लोग जारी करा सकें। अब एक दबाव बनाना है हम लोगों को शासन स्तर पे भी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अर्हता का लेटर जल्द से जल्द जारी करवाना है और शिक्षा सेवाचयन आयोग की अधिसूचना जारी करा करके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियाँ भी करवानी है। कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग अगर बैठ जाएंगे जो है पत्थर गिर जाए घर, तो उससे कुछ भी उखड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते नहीं कि मतलब एक जो विश्वास का कहते नहीं कि डोर होती है, वो डोर कहीं ना कहीं तो कमज़ोर हुई है, जिसकी वजह से विद्यार्थी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ना, और बहुत से विद्यार्थी हमारे पास भी मैसेज करते हैं, भैया आप ग्रुप बना दीजिए, कब हमें कौन सा चीज़ करना है, ट्विटर पे जाना है, क्या चीज़ें करनी है, आप ग्रुप बना दीजिए, आप एक मैसेज डालेंगे सारे लोग एक्टिवेट हो जाएंगे।
तो सबसे बड़ी समस्या इस बात की है, हम अपने मोबाइल में कितने ग्रुप बनाएं। एक दो ग्रुप हो तो चलो ठीक है, लगभग 150 से अधिक ग्रुप जो है मतलब हमारे मोबाइल में, कि एक बार अगर नेट ऑन करते हैं तो लगभग 10 मिनट तक मैसेज आता रहता है ना। अब क्या करें बताइए। कोई भी सा भी फ़ोन ले लें हम, कोई सा भी फ़ोन, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने ज़्यादा बेचारा खुदा ही कहता है भैया तौबा तौबा, माफ़ करो हमको। अब क्या करें बताइए, कितने ग्रुप बना दें। आप लोग ग्रुप बनाइए और उसमें हमको भी जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों की जो मांगे रहेंगी वो सार्थक भैया आप लोगों की मांगों को उठाएंगे, आपकी आवाज़ हम लोग बनेंगे। हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं आप सभी लोगों का, प्रयास करेंगे पूरी तरीके से, सजगतापूर्वक प्रयास करेंगे। और रही बात आयु वर्ग की को लेकर के, तो आपको 6 हफ्ते तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये सुनवाई हम लोगों की मार्च में लगी है, मार्च तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वही थोड़ा सा लोकसभा चुनाव और नज़दीक आएगा ना, उसके पहले पहले गवर्नमेंट हलफनामा दे देगी, हाँ ठीक है हम दे रहे हैं, आप लोगों को 5 वर्ष मिल जाएगा। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में, वो भाई बहन भी 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्च में आप लोगों का मैटर फाइनल होने चल रहा है, हाई कोर्ट से याचिका फाइनल होने चल रही है, और जितने हमारे भाई बहन हैं सबको नियुक्तियां मिल जाएंगी। आप सभी लोग भी चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्लीज़ एंड प्लीज़ फ़ोन मत किया करिए, क्योंकि फ़ोन हम जल्दी नहीं उठा सकते, हमारी अपनी भी बाध्यताएं होती हैं, हमारी अपनी भी कुछ प्राइवेसी होती है, हमारे अपने भी कुछ जो है कार्यक्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर वक्त निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा सामाजिक जीवन में भी तो देना ज़रूरी है, कि अगर सब कुछ हम जो है छात्र हित में ही लगा देंगे तो अपने लिए क्या जी पाएंगे फिर, ठीक है ना। तो आप सभी लोग फ़ोन ना करिए, बल्कि आप सभी लोग हमें मैसेज किया करिए, मैसेज में आप लोगों को रिप्लाई अवश्य मिलेगा। बाकी छात्र एकता जिंदाबाद, जो आप सभी लोग चाहते हैं वो बहुत जल्दी ही होने वाला है। बस एकजुटता बना करके रखिए, चैनल को अधिक से अधिक लोगों में सपोर्ट करने की आप लोग भी प्रयास करिए, प्रेरित करिए कि लोग सपोर्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि बीएड इन पीआरटी का ये सपना पूरा हो जाए तो बीएड के विद्यार्थी खास तौर पर सुन लें। बीएड के विद्यार्थी, अगर आप चाहते हैं कि आप पीआरटी में फिर से एलिजिबल हो जाएं, तो बिना सोचे बिना समझे चैनल को शेयर करना शुरू करिए और हर दिन बीएड के विद्यार्थियों को चैनल के साथ जोड़ना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि यही आगामी 15 दिन है हम लोगों के पास, 15 से 20 दिन, इसी सब में सब कुछ करा लेना है। एलटी भी ले लेनी है, जीआईसी लेक्चरर भी ले लेना है, खंड शिक्षा अधिकारी भी ले लेना है, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम शेड्यूल भी ले लेना है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम शेड्यूल ले लेना है, शिक्षा संवर्धन आयोग ले लेना है, टीईटी का विज्ञापन ले लेना है। सारी चीज़ें इसी 15 दिन के भीतर करानी है। और यदि इसमें हम लोग चूक गए तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक है ना, चूकना नहीं है, प्रयास करते रहना है। और इन्हीं सारी चीज़ों में आज देखिए लगभग लोक सेवा आयोग मान चुका है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आपका आरओ का री एग्ज़ाम को लेकर के, कि हाँ हम इस चीज़ को मान रहे हैं, सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो छात्र में एकता होनी बहुत ज़रूरी है, अगर आप एकजुट रहेंगे तो बहुत अच्छे प्रयास किए जा सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।